तस्वीर जिसके कैप्शन में लिखा जा रहा है कि बलूचिस्तान मांगे आज़ादी। मैं आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखा रही हूँ जिसमें ये बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान ने अपना झंडा लहरा दिया। ये वो झंडा है जो BLA के, और साथ साथ हमने यहाँ पर तिरंगे को भी फ्लाई होते देखा है, और कहीं ना कहीं ये मैसेज जो है पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, पाकिस्तान की प्रायोरिटी ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई साइंटिस्ट नहीं आ रहा, कोई इंजीनियर नहीं आ रहा, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई इंजीनियर नहीं आ रहा, कोई क्वांटम कंप्यूटिंग के हवाले से कोई डिस्कशन नहीं है, कोई इस वक्त दुनिया में रेयर अर्थ मेटल्स की बड़ी बात हो रही है। पाकिस्तान में हुई जाफर ट्रेन हाईजैक के बाद बलूचिस्तान से बहुत सारे राज निकलकर सामने आ रहे हैं, ऐसे राज जिन पर यकीन कर पाना नामुमकिन सी बात है। बहुत सारे राज ऐसे हैं जिनके ताने बाने इंडिया से जाकर जुड़ते हैं, और बलूचिस्तान का एक सबसे बड़ा राज ये है कि एक वक्त में बलूचिस्तान पर हिंदू राजा का राज हुआ करता था। कौन से लोग हैं जिनको दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के अंदर टारगेट कर सकता है, और ये कितनी अजीब बात है कि हम तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाले मुल्क थे और हम तो अपनी जो डिफेंस स्ट्रेटजी है वो दूसरे मुल्कों तक ले जा रहे थे, और अब पाकिस्तान में हमारे लोगों को ही निशाना बनाया जाए। तो हमने कहा कि जी अफगानिस्तान ताने बाने मिलते हैं, लेकिन भारत का भी इसमें हाथ है। इस पे भारत में बड़ा एहतजाज हुआ और कि पाकिस्तान को तो अंदर देखना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान के वतीरा है कि फौरी तौर पे भारत पे इल्ज़ामात लगा देता है। हालांकि भारत का वतीरा है कि अगर कुछ भारत में हो जाए तो वो एक लम्हा भी ज़ाय नहीं करते और फौरी तौर पे पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। BLA की जानिब से फॉरेन प्रोपेगेंडा किस तरह प्रमोट किया जा रहा है, बलूचिस्तान की ये जो मूवमेंट जो लोग चला रहे हैं, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को क्यों टारगेट कर रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर जो है वो इंडिया का झंडा लहराया। देखें जी, अब वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई इंस्टाग्राम टिकटॉक पे, तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में तो समझ लें ट्रेंडिंग पे चल रही है, हर तीसरे बंदे के सामने वो आ रही है। अच्छा, अब यार मैं एक बात करूँगा, अब वो मकसद क्या है, अभी ये लोग बोल रहे हैं कि मे भी फेक भी हो सकता है, ये डीप फेक जो AI है उसके ज़रिए बनाई गई होगी, AI के ज़रिए जनरेट की गई है, लेकिन देखने में तो वही वो रियल लग रही है वीडियो। ठीक है जी, रियल लग रही है, इंडिया का झंडा बिल्कुल लहराया जा रहा है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि भाई वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं या इंडिया उनकी हेल्प कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखें, पाकिस्तान की एजेंसी दुनिया की टॉप 10 एजेंसीज में से आती है, ठीक है, अभी उसको नंबर 1 तो नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन टॉप 10 में कम से कम आती है। अगर ऐसा कुछ होता, अगर इस चीज़ में जो हमारे हाईजैक हुई है ट्रेन इधर बलोचिस्तान में, अगर उसमें इंडिया थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होता या उसका कोई किरदार होता, तो भाई वो ये चीज़ हाईलाइट लाजमी होती, ठीक है। जो हमारी वेबसाइट्स हैं वहाँ पे जो हमारे मेन चैनल्स हैं उस पर लाजमी से ये चीज़ आता। जाहिर बात है अगर इस तरह कुछ होता, सबसे पहले तो ISPR साहब आ जाते कैमरे के सामने। ISPR साहब आके उन्होंने बोला है कि इंडियन मीडिया ने बड़ा प्रोपोगेंडा किया है, सिचुएशन वैसी नहीं थी जैसे उन्होंने बताया। उन्होंने ये नहीं ना बोला कि इसमें इंडिया इन्वॉल्व है, कहीं पे भी इंडिया की पाकिस्तानी मीडिया ये नहीं कह रही। हाँ, ये है कि आजकल मैंने एक दो खबरें देखी जिसमें वो कह रहे थे कि इसमें इंडिया का हाथ हो सकता है। अब देखें, हाँ बिल्कुल, अब देखें ना, ये चलता आ रहा है, शक में बात है ना, प्रूव नहीं है। देखिए ना, ये चलता आ रहा है, ये शक में बात है। जैसे अभी इंडिया में कोई मसला बन जाए, इंडिया में भाई सीधी बात बोलूंगा, कोई बात भी देता है ना भाई, तीसरा बंदा आके वो कहता है जी पाकिस्तान वालों ने ये किया, तो ऐसे ही होता है। पाकिस्तान में जाहिर बात है कोई काम होगा तो या तो अभी अफगानिस्तान का नाम आएगा या इंडिया वालों का नाम आएगा, क्योंकि अभी ये जाहिर बात है। आप एक चीज़ नोट करेंगी, आप भी इन्फ्लुएंसर हैं, कि ये जो हाईजैक का इतना बड़ा हुआ है मसला क्रिएट, और उसमें आपको पता है आर्मी के 100 से ज़्यादा जवान थी। अब ये पूरी प्लानिंग के साथ किया हुआ है, तो ये BLA वालों में इतनी वो स्ट्रेटजी नहीं है कि वो इतने भी नहीं है मास्टरमाइंड के वो खुद इसको कंट्रोल करेंगे। पीछे से उसको बड़ी ताकत का किसी ना किसी का हाथ ज़रूर है, उनको सहारा है, जो BLA वालों ने इतना कदम उठाया बड़ा। नहीं, पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर प्रोग्राम है कि वो कह रहे हैं कि भाई ये मिलिट्री साजिश लगती है, तो ये लग रही है, लेकिन अब सीधा हम लोग टारगेट नहीं ना कर सकते कि ये इंडिया वालों ने ही किया है। नहीं, नहीं, हम क्यों भाई, वो इंडिया एक बड़ा मुल्क है, दुनिया उसकी बात सुनिए, बगैर प्रूफ के अगर इंडिया पे बात करेंगे, इंडिया को नुकसान, इसका हमें ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, ये बात भी हमें समझनी चाहिए। वही नहीं, ये तो एक तरह का इल्जाम है ना, बाकी ये है कि अब अगर किसी ने झंडा लहरा दिया तो हमें भी इस चीज़ को ज्यादा हाईलाइट। हाँ, ये बात है कि अब इंडिया में अगर कोई पाकिस्तानी झंडा लहरा देना भाई, उसको तो मार देंगे, उसको उठा के ले जाएंगे, लेकिन हमारा भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये मानते हैं कि इतना को आज़ाद मुल्क है कि अब देखें इंडिया की, यहाँ पे हम लोग खड़े होकर तारीफ करें, इंडिया का झंडा लहराएं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया प्रायोरिटी का, ठीक है। पाकिस्तान की प्रायोरिटी ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई साइंटिस्ट नहीं आ रहा, कोई इंजीनियर नहीं आ रहा, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई इंजीनियर नहीं आ रहा,
कोई क्वांटम कंप्यूटिंग के हवाले से कोई डिस्कशन नहीं है, कोई इस वक्त दुनिया में रेयर अर्थ मेटल्स की बड़ी बात हो रही है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। दुनिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करती है। नरेंद्र मोदी बिल्कुल एक मजहबी शख्सियत है, आपको पता है, बड़े हार्डकोर प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, लेकिन वो इंडिया की जो यूथ है, इंडिया की यूथ को इंस्पायर करने के लिए वो खत लिखते हैं सुनीता को और कहते क्या है, गुजरात आओ, जिस तरह कि आपने अपने इंट्रो में कहा। अब देखें वो गुजरात आएंगे और अब आप देखें वो मोमेंटम क्या होगा। पाकिस्तान क्या करता है प्रायोरिटी का, हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमें जब नेशनल यूनिटी चाहिए होती है, हम बाहर से किसी जाकिर को, आलिम को, किसी बड़े स्कॉलर को बुलाते हैं, मजहबी स्कॉलर को बुलाते हैं, ताकि वो आए और आके जनाब वो हमें जो है ना वो कुछ बता जाए। जब हमें बाहर से जब हमें इंटरनल यूनिटी चाहिए होती है। अब रिसेंटली भी आपको पता है जाकिर नाइक साहब आए और ये कहे कि पीआईए पे इल्जाम लगा के चले गए कि जी पीआईए ने मुझे 1000 किलोग्राम का मेरा वजन था, मुझे माफ नहीं किया, उनको पता नहीं है मैं स्कॉलर हूँ, ये हूँ वो, मतलब वो डिमांड कर रहे हैं, फेवर लेना चाहते हैं। मतलब आप सारा टाइम हमें इस्लामी तालीमात और क्या क्या बातें बताते हैं और अभी आप क्या कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है? नरेंद्र मोदी जो है वो आपको साइंटिस्ट से मिलाता है, वो इंस्पायर करता है। अभी वो जब गया था यूएसए तो वो एलॉन मस्क से मिल के आया, अभी वो सुनीता विलियम, आप देखें ना, अब इंडिया की जो ग्लोबल आइडेंटिटी है उसको स्ट्रेंथन करना चाहता है, बताना चाहता है भाई कि ये, अब देखें ना, अब इंडिया की यूथ के लिए क्या पैगाम है कि भाई वो लोग जो बाहर चले गए हैं, अमेरिका चले गए हैं, हमें इससे मुतासर होना है। अच्छा, दैट डज नॉट मीन एट होम इंडिया के अंदर सारी बड़ी दूध की नहरें हैं और वहाँ पे तकसीम नहीं है, तफरीक नहीं है, वहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े नहीं है मजहबी बुनियादों के अंदर, वो अपनी जगह पे। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि जो टॉप लीडरशिप है उसको जेस्चर क्या देना चाहिए। अगर टॉप लीडरशिप जो है वो अगर जेस्चर देगी कि हाँ हम उन लोगों से मिलना चाहते हैं जो हमारी आने वाली नस्लों को इंस्पायर करें, ना कि हम उन लोगों को मिलना चाहते हैं जो मजहबी स्कॉलर हों और जिसकी वजह से सियासतदान अपनी पॉलिटिकल प्रोफाइल बेहतर करेंगे। जब कि बाहर से कोई मजहबी लीडर पाकिस्तान आता है या मजहबी स्कॉलर या कुछ इस तरह के लोग आते हैं, तो इससे पॉलिटिशियन क्या करते हैं, वो अपनी, वो जिसे कहते हैं ना, प्रोफाइल बेहतर करते हैं कि जी देखें जी मैं तो बड़ा मजहबी बंदा हूँ, मैं तो बड़ा इस्लामिक बंदा हूँ, देखें जी मेरा तो ये मजाज है, मेरा वो मजाज है। ठीक है, इंडियंस क्या करते हैं, वो बाहर से किसी मजहबी स्कॉलर या मजहबी बंदे को नहीं बुलाते, वो खुद ही समझते हैं हम खुद ही मजहबी हैं। नरेंद्र मोदी एज चीफ गेस्ट दुनिया में खुद ही अपना वो आप देखें, बाप समंदर का इफ्तिताह करने जाते हैं अबू धाबी, तो खुद ही चले जाते हैं एज ए टॉप जिसे वो बंदे के तौर पे चले जाते हैं। सो ये चीज अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी और इंडिया जो है वो अपने लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं एक साइंटिस्ट से। वो यंग इंडियंस के लिए एक पैगाम लेके आए हैं कि आए इन्वेस्ट करते हैं साइंस में, आए इन्वेस्ट करें टेक्नोलॉजी में, आए आप जो है वो अपनी इस फील्ड को नासा आपको अपना मुस्तकबिल देख। पाकिस्तान में हुई जाफर ट्रेन हाईजैक के बाद बलूचिस्तान से बहुत सारे राज निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे राज जिन पर यकीन कर पाना नामुमकिन सी बात है। बहुत सारे राज ऐसे हैं जिनके ताने बाने इंडिया से जाकर जुड़ते हैं और बलूचिस्तान का एक सबसे बड़ा राज ये है कि एक वक्त में बलूचिस्तान पर हिंदू राजा का राज हुआ करता था। वहीं जब ईरान ने बलूचिस्तान को बनाया और अब जब बलूचिस्तान से पाकिस्तान पर हमले किए जाते हैं तो पाकिस्तान का मीडिया खुल्लम खुल्ला ये बात कहता है कि इसके पीछे इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। लेकिन अभी भी बहुत सारे बलोचों का माइंडसेट ऐसा है कि वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहते हैं, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से बलूचिस्तान अभी तक ना तो आज़ाद हो सका और ना ही इंडिया के साथ इल्हाक कर सका।